हेलो एवरीवन, आई एम इंद्रजीत एंड यू आर वाचिंग आइकॉनिक इंद्र। आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एस बी आई पी ओ मेन्स था एंड आई थिंक कि एक ही शिफ्ट है। आई रियली डोंट नो, अगर तुम लोग जानते हो देन प्लीज़ कमेंट बिलो, ठीक है? कितना शिफ्ट हुआ? आई थिंक एक ही शिफ्ट है। तो आज मेरा एस बी आई पी ओ मेन्स का पेपर गया एंड क्या ही बताऊँ, ये मेरा टेक्निकली एस बी आई पी ओ मेन्स फास्ट है। तो इसमें कितना अटेम्प्ट करा मैं बोलूँगा इस वीडियो में। तो पहले रीजनिंग ओपन हुआ था। रीजनिंग में मैंने क्वेश्चन सिलेक्शन करा था, लेकिन उतना नहीं कर पाया जितना मैं करा था क्वेश्चन सिलेक्शन। इनपुट आउटपुट का लॉजिक 2 लाइन के बाद नहीं फाइंड आउट कर पाया। अगर कोई इनपुट आउटपुट का लॉजिक फाइंड आउट करा है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? देन सी आर मैंने अटेम्प्ट करा। एक इन्फरेंस था, 2 इन्फरेंस क्वेश्चन था, कोर्स ऑफ एक्शन एक था, 2 पॉसिबल रीजनिंग था। मैं सी आर का बात कर रहा हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग का। एंड डायरेक्शन डिस्टेंस था कोडेड ऑब्वियसली, वो मैंने करा। उसके बाद पजल था, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल ऐसे करके था पजल, और 2-3 पजल था मैंने नहीं देखा सच में। अगर याद आए तो आई विल अपडेट यू थ्रू माई टेलीग्राम, सो प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आई थिंक डेटा सफिशिएंसी था रीजनिंग में। एंड रीजनिंग का पेपर अगर बोला जाए तो मैं बोलूँ इजी टू मॉडरेट था रीजनिंग का पेपर। भले ही मैंने नहीं अटेम्प्ट कर पाया बट इजी टू मॉडरेट था पेपर, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा करा था। अगर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड ड्यू टू लैक ऑफ माई स्पीड आई डिडंट गेट दैट एक्सपेक्टेशन। सो मैंने रीजनिंग में 7 अटेम्प्ट करा। आई डोंट नो, क्योंकि इस बात का दुख है कि क्रिटिकल रीजनिंग 2-3 और अगर कर पाया था, और अगर कर पाया होता देन अच्छा होता। मैंने सिलेक्शन भी करा था लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ माई स्पीड आई डिडंट अटेम्प्ट। दैट इज़ वेरी मच माई फॉल्ट। एंड देन क्वांट ओपन हुआ। क्वांट का पेपर कंपैरेटिवली इजी था, लाइक इजियर देन रीजनिंग। एक बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था पहले ही शुरू में, वो मैंने अटेम्प्ट क्वेश्चन सिलेक्शन करा था लेकिन अटेम्प्ट नहीं कर पाया। अदरवाइज सीरीज था, अटेम्प्ट करा। ACF के क्वेश्चंस था रिगार्डिंग क्यूबॉइड एंड क्यूब के रिगार्डिंग एक अरिथमेटिक था। देन क्यूबॉइड का आई थिंक एक ये था, एक शॉर्ट क्वेश्चन था, आई मीन उसमें जेड करके ऐसे वेरिएबल था, उसको जेड आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है? 2 to 5 जेड ऐसे करके उसका एरिया और कुछ दे रखा था क्यूबॉइड का। देन DI मैंने नहीं देख पाया। आई थिंक क्यूमुलेटिव DI एक था, अगर कंफर्म करना, ठीक है? मैंने नहीं कर पाया। देन सीरीज बेस्ड क्वेश्चन था। देन n के लाइक लोएस्ट प्राइम नंबर ऐसे करके एक क्वेश्चन था, आपको फाइंड आउट करना था वैल्यू, तो वो इजी था। क्वांट का पेपर मैं बोलूँ इजी टू मॉडरेट ही था कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर। एंड मेरा अटेम्प्ट ओनली 7 है क्वांट में। 2-3 क्वेश्चन अगर कर सकता था, मैं सिलेक्शन भी कर रखा था, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ स्पीड एंड लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट टाइम आई
कुड नॉट अटेम्प्ट, ये थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा इस बार एक्टिवली। एंड देन जनरल अवेयरनेस का सेक्शन ओपन हुआ एंड वो मार्च से बहुत था क्वेश्चन, लाइक 5-6 क्वेश्चन था मार्च से। अप्रैल से 3 क्वेश्चन था एंड कुछ स्टैटिक बेस था। तो अभी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, अभी सिर्फ एग्ज़ाम में देकर आया हूँ। क्वेश्चन का पेपर का लेवल में जस्ट बोल रहा हूँ कि जीए का पेपर ऑलवेज मॉडरेट है। मेरा अटेम्प्ट है 25। आई डोंट नो कितना सही होगा कितना गलत होगा, आई रियली डोंट नो, बट 25 अटेम्प्ट करा जो मेरा इंट्यूशन कहा है, अकॉर्डिंग टू दैट आई अटेम्प्टेड। लाइक 6 क्वेश्चन तो कॉमन था, एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट, थोड़ा घुमा के था लेकिन डायरेक्ट टू डायरेक्ट था, वो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था। तो मैंने अटेम्प्ट करा विथ 100% एक्यूरेसी। देन अदर देन मैंने गेस करा, आई लाइक 50-50 आई वाज इन अ डाइसी सिचुएशन, सो दैट्स वाई आई अटेम्प्ट टू इंक्रीज माई अटेम्प्ट्स इन जीए सेक्शन, क्योंकि मेरा रीजनिंग अच्छा नहीं गया था एंड क्वांट एज एक्सपेक्टेड नहीं था, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन करना ही था। देन इंग्लिश ओपन हुआ, इंग्लिश आरसी था, आरसी मैंने आरसी आया था, 2 आरसी आया था, एक का 2 क्वेश्चन मैंने करा। देन क्लोज टेस्ट आया था ABCD करके, उसका कुछ वर्ड्स दे रखा था, उसको कौन कौन सा ऑप्शन में वो मिल हो रहा है, मैचिंग हो रहा है, आपको फाइंड आउट करना था एंड सिलेक्ट करना था ऑप्शन, ऐसे करके था। देन पैराजम्बल आया था, लाइक वैसे टाइप नहीं, ट्रेडिशनल नहीं, वो कौन सा आउट विच सेंटेंस इज इनअप्रोप्रिएट, ऐसे करके आपको टिक करना था। देन करेक्शन आया था, वर्ड यूजेस आया था 3 आई थिंक शायद, एंड वर्ड स्वैप आया था 4 क्वेश्चन मे बी। देन न्यू पैटर्न था, लाइक आपको मैचिंग डायरेक्टली नहीं दे रखा था, लाइक आपको मैचिंग आया था कॉलम बेस्ड मैचिंग। देन एक आपको मैचिंग करना था और कौन सी सेंटेंस में कॉलम ए में वो करेक्शन नहीं है, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी करेक्शन, वो ऐसे न्यू टाइप करके था, वो मैंने करा। तो इंग्लिश का अटेम्प्ट मेरा 20 है, कम है आई नो, बट एक्यूरेसी के चक्कर में मैंने कम ही अटेम्प्ट करा इंग्लिश का। तो यही था ओवरऑल मेरा SBI PO मेंस का सेल्फ गिवन एनालिसिस, about the paper level and some questions, though I could not provide a lot of questions on each subject, but if I recall something I will update you on my telegram group, so the link is in the description, please join in my telegram group, ठीक है। तो मेरा अटेम्प्ट है 59 अटेम्प्ट है मेरा, या 59 अटेम्प्ट है मेरा विदाउट डिस्क्रिप्टिव, एंड डिस्क्रिप्टिव मैंने करा है, फुल करा है, लेकिन सिचुएशन एनालिसिस में एक कंक्लूजन लिखना भूल गया था, अदरवाइज मैंने फुली अटेम्प्ट करा डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि इट वाज स्कोरिंग सेक्शन, राइट। सो डिस्क्रिप्टिव ईमेल आया था 1 आउट ऑफ 2 आपको लिखना है, ठीक है। ईमेल टू बैंक मैनेजर फॉर लोन पर्पस, फॉर होम लोन स्पेसिकली ये आया था, बट मेरा एड्रेस प्रूफ नहीं है क्योंकि मैं न्यूली शिफ्ट करा हूँ एक एरिया में, ऐसे करके आपको लिखना है होम लोन बेसिस। होम लोन ही था सब्जेक्ट, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट था, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। एंड और एक ईमेल दे रखा था, मैं पढ़ा नहीं, आई मीन याद कर नहीं पाया, अगर रिकॉल करा देन आई विल अपडेट यू ऑन टेलीग्राम। देन रिपोर्ट और
प्रेसी आया था, मैंने प्रेसी चूज़ करा। वो एआई के बारे में था, एआई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी ऐसे करके था, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स ऐसे करके ही वो प्रेसी था, उसको मैंने लिखा है। एंड 130 वर्ड्स में लिखना था, 110 एंड टू 130 वर्ड्स में लिखना था प्रेसी। एंड ईमेल भी आपको 130 वर्ड्स में लिखना था, एंड सिचुएशन एनालिसिस भी 130 वर्ड में लिखना था। लेकिन मेरा सिचुएशन एनालिसिस में वो कंक्लूजन नहीं लिख पाया। बाकी सब मैंने करा डिस्क्रिप्टिव। आई होप दैट आई विल गेट गुड मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव, लेट्स सी, क्योंकि यही स्कोरिंग है, आपको बूस्ट करेगा। एंड वो जो सिचुएशन एनालिसिस था वो डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में था, कि डिपार्टमेंटल में एक सुपरवाइज़र है, उसके अंडर में 6 एम्प्लॉयज़ था, ठीक है, उसको आपको यू आर ए मैनेजर ऑफ दैट डिपार्टमेंट, एंड उसमें थोड़ा इंटरनल कॉलिशन हो गया था। वो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके बारे में कुछ एम्प्लॉयज़ सुपरवाइज़र के बारे में आपको रिपोर्ट कर रहा था, एंड यू हैव टू जस्ट एनालाइज द सिचुएशन एंड यू हैव टू ब्रिंग द प्रोबेबल सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे था। ये मैंने अटेम्प्ट करा, लेकिन मेरा कंक्लूजन नहीं लिख पाया। अदरवाइज आई वाज होपफुल टू गेट गुड मार्क्स। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड यही था मेरा डिस्क्रिप्टिव SBI PO मेंस का, कि मैंने ईमेल अटेम्प्ट करा होम लोन रिगार्डिंग, देन सिचुएशन एनालिसिस था वो मैंने बोल दिया कि इंटरनल डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट ऐसे करके था, एंड प्रेसी था एआई के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में, ठीक है। तो यही था ओवरऑल मेरा SBI PO मेंस सेल्फ गिवन एनालिसिस। आई होप कि आपका भी अच्छा होगा। आपका कितना कितना अटेम्प्ट हुआ सेक्शन वाइज, प्लीज़ कमेंट बिलो, ठीक है। एंड let me know if you want to know anything, then please join Telegram group, the link is in the description। and thank you for watching। अब देखते हैं कब रिज़ल्ट आएगा। आई होप कि रिज़ल्ट 1 महीने के बाद, यानी कि जून का 2nd वीक आ सकता है। आई होप कि जून में ही आ जाए, 1st वीक और 2nd वीक में, आई होप सो, लेट्स सी, क्योंकि इंटरव्यू भी है एंड और कुछ नोटिस वगैरह रूमर्स चल रहा है कि दूसरे बार SBI PO मेंस, SBI क्लर्क, SBI PO एंड SBI क्लर्क नोटिफिकेशन आएगा इसी साल। सो लेट्स सी, तो उसके चलते हुए जून का 1st वीक, हार्डली 2nd वीक में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए मेंस का, ठीक है। तो यही था। और कुछ जानना चाहते हो देन लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, ठीक है, आई विल रिप्लाई यू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।